वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो ये आपकी एचपीएससी की वैकेंसी है। आपको इसके बारे में पता भी होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब के लिए। तो ये उसके लिए वैकेंसी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ये वैकेंसी है। जिनको नहीं पता है वो अभी देख लीजिएगा, एंड जिनको पता है आप में से काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन काफ़ी पहले हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, पीजीटी की आपकी वैकेंसी रहेगी। एंड पीजीटी अभी एचएसएससी ना करवा के आपका एचपीएससी करवाता है। एचपीएससी ने कॉलेज कैडर के लिए भी वैकेंसी निकाली है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो एक बार वो देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा उसका। ये आपकी डायरेक्ट वेबसाइट है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन आईडी कर अपने आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी मिलेगी, आधार नंबर, परिवार पहचान पत्र, इन सब की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। किन किन सब्जेक्ट की, एक यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है जरूरी है। एचपीएससी के फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो तो जो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अपना साइन करके फिर उसको अपलोड करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है एंड कब से कब तक यहाँ पे रहेगी ये, तो देखो ओपनिंग डेट इसकी 25 थी, 25 जुलाई से ये ऑनलाइन हो चुकी है। एंड लास्ट डेट आने वाली है इसकी 14 अगस्त, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे। इससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने एक ये दी है ईमेल आईडी एंड यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फाइनल सबमिशन हो गया है एंड वहाँ पे कोई मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि अपना मेल कर सकते हो कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, कब तक ओपन होगी, या फिर न्यूली फ्रेशली ही आपको एक फॉर्म फिर से फिलअप करना होगा। जैसा कि कॉलेज कैडर के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। कोई भी डाउट है यहाँ पे तो ये टाइमिंग रहेगी 10 to 16 की। इस टाइमिंग के बीच में आपको यहाँ पे ये सब बातें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए आई है, आपकी हरियाणा कैडर के लिए भी है और आपकी मेवात कैडर, सभी के लिए रहेगी। तो बायोलॉजी के लिए है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। एंड एचकेआरएन में भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है। एचकेआरएन में कोई टेस्ट नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी वहां पे ज्वाइनिंग होगी, तो वो भी आप फिल कर सकते हो कि अगर आपके सब्जेक्ट की वहां पे वैकेंसी आई है तो इन सब्जेक्ट की यहाँ पे टोटल 31 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 31 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 3069। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्या है, असेंशियल क्वालिफिकेशन जो सभी पोस्ट के लिए है, मतलब कि ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए हर पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। या तो आपकी मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या 10+2 MA BA में क्या होनी चाहिए, आपकी हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एचटेट पास होना चाहिए, ठीक है। एचटेट नहीं होता है यहाँ पे अभी अपना, तो एचटेट होता है, एचटेट आपका पास होना चाहिए। उसके अलावा एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। पीजीटी का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तो ये देख लीजिएगा मार्क्स कितने रहेंगे, परसेंटेज 50% होनी चाहिए। बीएड भी यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। बीएड भी यहाँ पे कंपलसरी है। केमिस्ट्री, कॉमर्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। इंग्लिश के लिए एमए है, लेकिन परसेंटेज 50 मार्क्स है। उसके अलावा बीएड होनी चाहिए सभी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ये सारी आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे। सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन रूल भी गिवन है कुछ, यहाँ पे अगर आपकी 50% नहीं बन रही है तो आप अपना रिलैक्सेशन भी चेक कर सकते हो। क्लोजिंग डेट आपकी 14 अगस्त रहेगी, याद रखना। अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फिलअप कर देना। अगर आपने फीस सबमिट नहीं की है तो फीस भी अपनी सबमिट कर लेना। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 2 टेस्ट होते हैं जैसे कि हमें पता है। फर्स्ट यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 आएंगे। इसका सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी इन्होंने डायरेक्टली गिवन है।
2 आवर का टेस्ट रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे, इक्वल 100 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा आपका प्योरली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी ये अपनी ही लैंग्वेज में रहेंगे। मिनिमम कट ऑफ आपको यहाँ पे लेना है 25% एंड ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रहेगा ये टेस्ट, ये मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो ये क्या है आपका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स स्क्रीनिंग के लिए रहेगा 25%। इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका 3 आवर्स का, 150 मार्क्स। सिलेबस ऑलरेडी गिवन है, सिलेबस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 35% एंड इसकी जो वेटेज है वो रहेगी आपकी 87.5%। इंटरव्यू रहेगा 12.5% का। तो ये सेम आपका सेम पैटर्न कॉलेज कैडर के लिए भी सेम ही पैटर्न गिवन है। स्केल ऑफ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही इसकी इंफॉर्मेशन सारी। एज लिमिट यहाँ पे 42 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर्स का एज में, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर्स का। फिर यहाँ पे क्या है, फीस की अगर हम बात करें तो फीस इसकी रहेगी, कितनी फीस गिवन है यहाँ पे, एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी, लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस की भी आपकी 14 अगस्त ही रहेगी। तो 1000 है फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट्स के हैं उन सब के लिए क्या रहेगी 1000 रहेगी। बीसी जो बिलोंगिंग टू क्रीमिलियर। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी आपकी 250 रहेगी। फीमेल कैंडिडेट फिर चाहे वो हरियाणा का हो या फिर अदर स्टेट की हो, वो उसके लिए आपकी फीस है 250। फिर यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी, BCA, BCB, ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली एंड EWS के लिए 250 है। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ हरियाणा ओनली निल रहेगी। तो ये इसकी फीस है। फीस आपकी क्या नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी। जो टेस्ट नहीं देंगे उनकी फीस रिफंड नहीं होगी। टेस्ट देने के बाद आपकी फीस रिफंड हो जाती है, यहाँ पे HSSC रिफंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एक बार इंस्ट्रक्शंस की रीडिंग ले लेना फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, कैंडिडेट का साइन होना चाहिए, आपकी जितनी भी डिग्री और मार्कशीट्स है वो, SC सर्टिफिकेट, BCA BCB का सर्टिफिकेट, उसकी स्कैन कॉपी, EWS की यहाँ पे स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब का क्या चाहिए आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी अपनी रेडी रखनी है। अगर कहीं और वर्किंग हो आप तो वहां से आपको क्या लेना है, NOC लेना है। तो ये पूरा 92 पेजेस का क्या है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है, आप ये रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है। देन यहाँ पे अलग से एक सिलेबस भी मेंशन किया गया है, वो सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सब्जेक्टिव सिलेबस है वो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो आपका टेस्ट होगा ना, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा, उसका सिलेबस यहाँ पे गिवन है, तो एक बार देख लेना। तो ये क्या थी आपकी HPSC की PGT की वैकेंसी थी।